नमस्कार मित्रों, मैं विवेक कुमार त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस श्रृंखला में करेंगे और यह सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है। क्यों? क्योंकि इसमें ढेर सारे प्रश्न हैं और उन सभी प्रश्नों का समावेश इसमें किया गया है, जिससे आप जब भी आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उनसे संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ आकर के क्या कर सकते हैं, MCQ में देख सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत में, जहाँ से शुरुआत होती है यूरोपीय कंपनी का आगमन। ठीक है ना, यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो आप सभी लोगों को पता है कि भारत में यूरोपीय जब कंपनियां आई थीं और उनका विस्तार हुआ था, तो सबसे पहले आई थी कौन सी कंपनी? पुर्तगाल। फिर कौन सी आई थी? डच। इसके बाद आए थे अंग्रेज, ठीक है ना, ब्रिटिश जिसको आप अंग्रेज कहते हैं। इसके बाद आए थे डेनिश, ठीक। इसके बाद आए थे फ्रांसीसी। तो ये क्रम भी एग्जामिनेशन में पूछता है कि कब कब किस क्रम में लोग आए थे यहाँ पर, और उस क्रम को बारे में भी आपको पता रहना चाहिए। तो इस क्रम को भी आप लोग को जरूर याद कर लीजिएगा। अब देखिए, पहला प्रश्न आता है कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया? तो ये कब आया था? 1498 ईस्वी में। कभी कभी पूछ देता है कि किस डेट पर आया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 20 मई 1498 ईस्वी में क्या हुआ था? यह भारत के पश्चिमी तट पर। कभी कभी पूछता है कि पूर्वी तट पे आया था कि पश्चिमी तट पे आया था, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह क्या आया था? पश्चिमी तट। ठीक है, तो अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो ये नीचे का जो हिस्सा होता है, तो ये पूर्वी आपका तट हुआ और ये क्या हुआ? पश्चिमी तट हुआ। ठीक है, तो पश्चिमी तट पर ये क्या होता? भारत पहुंचा था, जहां पर इसने क्या किया था? एक नए समुद्री मार्ग की खोज करके, और ये भारत के बंदरगाह पर पहुंचा था। और कहा भी जाता है कि मध्यकाल का यह सर्वप्रथम क्या था? ऐसा यात्री था यूरोपीय जिसने भारत की क्या की थी? खोज की थी। और इनका मुख्य मकसद क्या था? यहाँ पर व्यापार करना था। ठीक, तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन नीले जल योजना से संबंधित है? ठीक है ना। अब इसके कई नाम होते हैं। एक होते हैं नीले जल की योजना, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है ना, और बहुत सी किताबों में आपको मिलेगा शांत जल की नीति। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर यह भी शब्द मिलता है तो ये तीनों नाम क्या है? एक ही हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति या नीला जल योजना। ठीक, तो सबसे पहले तो आपके सामने ये है कि किससे संबंधित है। तो नीला जल की जो आपकी योजना है, ये है आपकी द अल्मेडा से। तो अल्मेडा क्या थे कि 1505 ईस्वी में क्या थे? ये भारत में आए थे और भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर इनको क्या कर भेजा गया था? बना करके भेजा गया था। ठीक ना। इन्होंने हिंद महासागर में ऐसा अपना प्रभाव स्थापित किया था अल्मेडा ने, और जो भी प्रभाव था पुर्तगालियों का, कहा जाता था कि यह लोग कुछ समय के लिए हिंद महासागर को पुर्तगाली सागर के नाम से भी क्या करते थे? बुलाते थे। क्यों? ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब क्या होगा कि जो भी नियंत्रण था, सारा नियंत्रण इनके हाथ में आ गया था, और सब कुछ वहाँ पर नियंत्रण जो भी स्थापित होता था इन्हीं के कहने से होता। जो भी वहाँ पर जितने भी जहाज आते थे जाते थे, सब कुछ क्या होता था? इन्हीं के आदेश पर और इन्हीं के नियमों के अनुसार ही वो क्या करते थे? कार्य करते थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। ठीक है ना। तो सर्वप्रथम कौन से आए थे? जैसा कि हम लोग पहले से प्रश्न पढ़े थे, पुर्तगाली आए थे। ठीक है, तो इस प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। अगला है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ठीक है, तो इस प्रश्न का भी अगर आप दिमाग लगाएंगे तो मैंने अभी आपको बताया था कि पहला वायसराय क्या था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। इसका पूरा नाम क्या था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर क्या हुआ था? यह आया था।
ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से किसे वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो आपको पता होना चाहिए कि वास्को डिगामा का जो स्वागत किया था ये किया था जमोरिन ने, ठीक है ना। और कहीं कहीं पे यह भी प्रश्न आता है कि जब ये आया था भारत में तो इसका रास्ता ये भटक रहा गया था, तो उसका पथ प्रदर्शक कौन था? तो एक अब्दुल माजिद, या बहुत सी किताबों में अब्दुल मनीत दोनों मिलता है, ठीक है। तो उसने क्या किया था? पथ प्रदर्शन किया था। और जब यह वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा तो कालीकट में इसका स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने किया था। अगला प्रश्न है, अब ये मैच द फॉलोइंग वाले प्रश्न है, और आपको पता होना चाहिए कि मैच द फॉलोइंग वाले प्रश्नों को करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कहाँ। तो हम लोग ने वास्को डिगामा के बारे में पढ़ लिया है, तो वास्को डिगामा कहाँ से आया था? पुर्तगाल से आया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कोलंबस। कोलंबस कहाँ का था? ये था आपका स्पेन का, ठीक है। इसके बाद कैप्टन कुक, जो कैप्टन कुक थे वो थे ग्रेट ब्रिटेन के, ठीक। और तस्मान जो थे वो हॉलैंड के थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार कई एग्जामों में इस प्रश्न को क्या कर दिया गया है? पूछा गया है, ठीक है। तो आपको यह मैच द फॉलोइंग जरूर याद रहना चाहिए कि वास्को डिगामा पुर्तगाल से आए थे, कोलंबस जिसने अमेरिका की खोज की थी कहाँ का था? यात्री था, स्पेन का था, ठीक। कैप्टन कुक जो थे वो ब्रिटेन के थे, और तस्मान जो थे वो कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? देखिएगा, यह एक शब्द जो आ गया वास्तविक, प्रथम वायसराय व गवर्नर वो अल्मेडा थे, लेकिन जब वास्तविक संस्थापक मतलब होता है जिसने पुर्तगाली शक्तियों का बहुत क्या किया? विकास किया और उनको अपने चरमोत्कर्ष तक क्या किया? पहुंचाया। वही क्या होता है? उसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा अल्बुकर्क, ठीक है ना। तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक क्या था? अल्बुकर्क था। तो आपको इसका टाइम पीरियड भी पता होना चाहिए कि ये 1509 से 1515 तक के बीच में क्या था? इसने यहाँ पर भारत में राज किया था। और भारत में वास्तविक शक्तियों का संस्थापक क्यों कहा गया? कहा जाता है कि यहाँ पर एक जगह थी, उस जगह का नाम था बीजापुर। जगह का नाम क्या था? बीजापुर। बीजापुर के एक सुल्तान थे आदिल शाही सुल्तान, उनसे इन्होंने क्या कर दिया था? गोवा को जीत लिया था। और गोवा जीतने के बाद यह इसकी पहली उपलब्धि थी, जिस कारण उसका क्या हुआ? दक्षिण पश्चिमी जो समुद्री तट था उस पर पुर्तगाली नौसेना का इतना ज़्यादा प्रभाव हो गया, और उस प्रभाव से वहाँ के पुर्तगाली नौसैनिकों के प्रभाव के कारण वहाँ पर पुर्तगालियों की क्या लग गई? एक तरह से मोहर लग गई, ठीक है। और इसने पूरे क्षेत्र विशेष में अपना प्रभाव स्थापित किया, जिस कारण इसको वास्तविक संस्थापक की क्या की पदवी मिली। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिएगा दोस्त, जब भी आप ध्यान देते हैं यह प्रश्न क्या आता है? नहीं का प्रश्न आता है, ठीक है। हम लोग इतिहास की सीरीज कर रहे हैं, मैं ढेर सारे प्रश्नों को लेके आऊँगा। पहले सरल प्रश्न आएंगे, फिर कठिन आएंगे, और जितने कठिन से कठिन प्रश्न बन सकते हैं सारे ऐड करते जाऊँगा। जैसे जैसे मुझे प्रश्नों का संग्रह मिलता जाएगा मैं उनको ऐड करता जाऊँगा। मतलब आपको यहाँ सारे प्रश्न करने के बाद दोबारा किसी भी प्रश्न को करने की आवश्यकता, कहीं से भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें ढेर सारी किताबों का टीजीटी, पीजीटी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, ढेर सारे प्रश्नों का क्या किया है? समावेश बनाया हुआ है कि आपको दोबारा कहीं से भी जाकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सा सही नहीं है। तो कह रहा है कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, ठीक है ना। चलिए अगला है, 98 में आया तो तुरंत ही कब्जा तो किया नहीं, और कब्जा किया था अल्बुकर्क ने, और अल्बुकर्क का टाइम पीरियड था 1509 से लेकर के 1515। तो अगर कॉमन सेंस भी लगाएंगे तब भी आपको ध्यान आएगा कि ये स्टेटमेंट तो कुछ उचित नहीं लगता है।
बाकी स्टेटमेंट देखते हैं। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा मैं। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। यह भी स्टेटमेंट आपका दोस्तों सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। यह भी विकल्प आपका क्या है, सही है। दोस्तों ये हैं 3 विकल्प, लेकिन ये भविष्य के तीनों प्रश्न हैं, इसलिए आप इन तीनों विकल्पों को प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आने वाले समय में ये तीनों प्रश्न आपको किसी न किसी एग्जामिनेशन में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है और यहां नहीं पूछा है, तो इसीलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया। ठीक है ना, तो प्रथम दुर्ग का जो निर्माण किया था इन्होंने कोचीन में किया था। और कहा जाता है एक चीज यह भी कि यह भारत का प्रथम यूरोपीय दुर्ग था। ठीक है ना, तो अगर पूछे कि भारत का प्रथम यूरोपीय दुर्ग किसने स्थापित किया था, तब उत्तर आएगा पुर्तगाली। और कहां पर किया था, तो उत्तर होगा कोचीन। और एक और आपका प्रश्न इसमें बन सकता है, ठीक है, यह प्रश्न बन सकता है कि किसने कराया था, तो यह करवाया था अल्बुकर्क ने। तो देखिए प्रश्न एक है, लेकिन उसके प्रश्न के अंदर 3 प्रश्नों का समावेश है कि प्रथम दुर्ग का निर्माण कहाँ कराया था, कोचीन में कराया था। भारत का प्रथम यूरोपीय दुर्ग कौन सा था, कोचीन का ही दुर्ग था। किसके द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा। और किसने करवाया था, तो करवाया था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क का पूरा नाम था अल्फांसो द अल्बुकर्क। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। ठीक है, अब आपको इस प्रश्न का भी उत्तर अपने आप पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, तो कौन स्थापित करेगा, पुर्तगाली। अगला है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार आ चुका है। ठीक है, तो वो फैक्ट्री कौन सी थी, हुगली में ये थी ये। ठीक है, और ये पूछ सकता है आने वाले समय में कि ये किसने स्थापित किया था, तो एक गवर्नर थे नीनो डी कुन्हा। ठीक है, उनका कार्यकाल था 1529 से 1538 के बीच में, और उसी के बीच में इसका क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। ठीक है, उस समय बंगाल के जो शासक, अब ये पूछ सकता है कि उस समय बंगाल का शासक कौन था, तो उस समय बंगाल का शासक था आपका ग्यासुद्दीन महमूद शाह। तो यह भी आप याद रखिएगा कि ये उस समय वहाँ का शासक कौन था, ग्यासुद्दीन महमूद शाह। ठीक है, चलिए अगला है, पौंडीचेरी, वर्तमान में जिसे आप पुडुचेरी कहते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। ठीक है, यह प्रश्न है। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति जो थी वो फ्रांसीसी थे। तीसरा है, अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया। अब कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो इसका सही विकल्प जो होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, और बाकी दोनों विकल्प क्या हैं आपके, गलत है। ठीक है ना, तो पौंडीचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने ही अपना क्या किया था, उपनिवेश स्थापित किया था। ठीक है, फ्रांसीसियों कह रहा है कि दूसरी शक्ति क्या थे, फ्रांसीसी थे। नहीं, फ्रांसीसी दूसरी शक्ति नहीं थे, इससे पहले डेन आए थे और डच, इन्होंने भी क्या किया था, स्थापित किया था। तो इसलिए विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, इसके बाद कह रहा है कि अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया। ठीक है ना,
तो यह भी स्टेटमेंट गलत हो गया। 1793 ईस्वी में क्या किया था, अंग्रेजों ने पौंडीचेरी पर क्या किया था, कब्जा किया था। और 1814 ईस्वी में क्या हुआ था, एक पेरिस की संधि हुई थी फ्रांसीसियों के साथ, और बाद में अंग्रेजों ने इसे क्या किया, फ्रांस को क्या कर दिया था, सौंप दिया था। तो इसलिए विकल्प आपका क्या है, केवल एक ही सही है, दूसरा इसलिए गलत हो गया क्योंकि डेन और डच भी यहाँ आ चुके थे और अंग्रेजों ने कब्जा किया था। कब किया था, 1793 ईस्वी में किया था। और बाद में 1814, अब ये पूछेगा कि पेरिस की संधि किसके बीच में हुई थी, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, और बाद में अंग्रेजों ने फ्रांसिस को क्या कर दिया था, इसको सौंप दिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? ठीक है, तो ये किसने बनाया, पुर्तगालियों ने बनाया, क्योंकि इनका इतना ज़्यादा प्रभाव हो गया था कि यह अपने आप को पूरा सागर का स्वामी कहने लगे थे। ये चाहते थे कि जो भी यहाँ से जहाज़ गुजरे सब कुछ इनके अनुसार हो, इनको पहले वो कुछ नजराना दे, उनको चुंगी दे, ठीक है ना, और इनको टैक्स दे, तब जा कर के वो आगे बढ़ सकता है। तो एक तरह से क्या था कि पूर्ण रूप से इन्होंने अधिकार स्थापित कर लिया था, और ये क्या था, एक तरह से लूटपाट का केंद्र बन गया था। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? देखिए एकदम सेम वही प्रश्न आ गया है, बस इसमें विकल्प क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। यहाँ पर आपका 5 विकल्प था। ये आई थिंक बिहार पीसीएस में यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, क्योंकि 5 विकल्प वहीं पे आते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन कलकत्ता का संस्थापक था? ठीक है, तो कलकत्ता का जो संस्थापक था वो था जॉब चरनॉक। ठीक है ना, ये कौन था, जॉब चरनॉक। तो इसके बीच कहानी क्या थी कि कासिम बाजार में एक फैक्ट्री थी, उसका प्रमुख कौन था, जॉब चरनॉक। वो क्या था, अंग्रेजों के व्यापार का प्रमुख केंद्र जो था, वहाँ पर हुगली के स्थान पर क्या किया था उसने, एक तरह से एक नाम था उसका, सूता नाती या सूता नूती, ठीक है ना, ये आपको मिलेगा किताबों में। और जिसको आज हम लोग कलकत्ता कहते हैं, वो स्थान ही क्या था, कलकत्ता का प्रमुख स्थापना का केंद्र बना था। ठीक है, तो आपको जब भी पूछेगा कि कलकत्ता का, बॉम्बे का, इन सब का स्थापना का जो था संस्थापक, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका संस्थापक कौन था, जॉब चरनॉक। इसके पीछे बहुत बड़ी एक कहानी है कि कैसे कैसे चीज़ों को मिला करके और फिर कलकत्ता की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो आप लोग जब इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ठीक है, तो आज हम लोग ये 15 क्वेश्चन पे रहने देते हैं, और इसी तरह की श्रृंखला प्रतिदिन आपकी जाती रहेगी, और आप लोग उसको देखते रहिए। और प्लेलिस्ट में वीडियो पूरे डल जाएंगे, और लगभग मॉडर्न हिस्ट्री में लगभग 2000 के आसपास क्वेश्चन है, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इन सारे प्रश्नों को आपको क्या कर दूं, करा दूं, जिससे आपके आगामी एग्जामिनेशन में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।